गुड मॉर्निंग, शुभ सवार बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया? यस, वेरी गुड। देखो, हिंदी में लास्ट में मैंने आपको रिवीजन थोड़ा सा दिया था, ठीक है। और हमारे कविता 5 तक कोर्स हो गया है। अब आज हम कविता 7 करेंगे, ठीक है, जो बहुत बढ़िया है। रसोई घर, किचन के बारे में है, ठीक है। जो आपके किसी का घर ऐसा नहीं होगा जिसमें रसोई घर ना हो, किचन ना हो। सबके घर में होता ही है, ठीक है। तो आज हम रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये पिक्चर दिख रहा है रसोई घर का, वो आपको देखना है और इमेजिन करना है कि यहाँ पे जो दादी है वो आपके दादी है। आप जो यहाँ पे जो खेल रहे हो किचन में वो आप हो, और यहाँ पे जो रसोई बना रही है ना वो आपकी मम्मा है। मगर देखो, ये चित्र है ना बेटा, ये पिक्चर रसोई घर का, वो गांव का है, पुराना है। आज तो सब रसोई घर किचन मॉड्यूलर होते हैं, मगर मतलब कि वेल फर्नीचर होता है, उसमें अच्छे से कलर किया हुआ होता है। फिर हमारा जो गैस स्टव है वो बढ़िया ग्लास मतलब कांच का होता है, 3 बर्नर होता है, ऐसा सब। और वॉश अंदर सिंक होता है, किचन में वॉश बेसिन होता है, नल होता है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पूरा गांव का है। इधर एक ड्रॉवर है, उसमें बर्तन रखे हुए। यहाँ पे नल नहीं है इसलिए पानी की बाल्टी भरी हुई है। ये मटका है, ये थोड़े से बर्तन है, इसमें कटी हुई सब्जी है। ये चक्कू है, बेलन है, छुरी भी बोल सकते हो आप। छुरी, बेलन, चकला है, ये चिमटा है, ये हाथ पोंछने के लिए कपड़ा है। यहाँ पे गैस स्टव है, वहाँ पे मम्मा रसोई बना रही है। इधर फानस है, मटकी लटकी हुई है जिसमें माखन भी हो सकता है और दही भी। यहाँ पे डब्बा है जिसमें आटा होगा शायद। ये सब्जी के 2 बास्केट भरे हुए मतलब कि बर्तन जैसे। यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, जो आप खेल रहे हो। दादी है वो आईना मतलब मिरर देख रही है। यहाँ पे बर्तन धोने के लिए एक चौकड़ी दी हुई है मतलब कि वॉश स्पेस। यहाँ पे ड्रॉवर है, ये सगड़ी है। यहाँ पे भी कपड़ा टिंगा हुआ है। यह ड्रॉवर में सब कांच की और मिट्टी की जार है जिसमें पूरे साल के मसाले, अचार, नमक ऐसा भरा होता था पहले, मगर अब तो कोई ऐसा यूज़ नहीं करता है। अब हम हमारी कविता 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये कविता 7 रसोई घर है, उसमें मैंने अंडरलाइन करके आपको क्या दिए हैं, यस, कठिन शब्द, ठीक है। अब हम हमारी कविता स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान इधर। आज कविता हमारी 7 जिसका नाम है रसोई घर। रसोई घर मतलब कि किचन। आज रसोई घर की खिड़की, आज रसोई घर की खिड़की। मुन्ना मुन्नी, मुन्ना मुन्नी दोनों जोड़ाक्षर है, जॉइंट लेटर। मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन, अंदर देखा चकला बेलन। चाकू छलनी बोल रहे हैं, चाकू छलनी बोल रहे। अब हम ये लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगी। आज रसोई घर की खिड़की मतलब कि आज रसोई घर की जो विंडो है ना उसकी बात कर रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की। मुन्ना मुन्नी मतलब कोई गर्ल और बॉय, जो भाई बहन भी हो सकते हैं और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मुन्ना मतलब बॉय, मुन्नी मतलब गर्ल। इसको हिंदी में मुन्ना मुन्नी बोल सकते हैं। जिस तरह से गुजराती में बोलते हैं ना छोकरा छोकरी, वैसे। मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, मुन्ना मुन्नी खोल मतलब ओपन कर रहे। रसोई घर की आज खिड़की है ना, वो मुन्ना मुन्नी ने आज खोली है और वो अंदर झांक रहे, देखने की कोशिश कर रहे। अंदर देखा, उन्होंने खिड़की में से अंदर देखा। चकला बेलन, तो क्या दिखा उसे? चकला बेलन मतलब कि पाटलो वेलण। गुजराती में बोलते हैं ना पाटलो वेलण, जिससे रोटी बनती है, उसको बोलते हैं पाटला, को बोलते हैं चकला, वेलण को बोलते हैं बेलन। तो क्या देखा सबसे पहले? चकला बेलन। चाकू छलनी बोल रहे हैं। अंदर उसने देखा तो पहले चकला बेलन देखा, फिर क्या देखा?
चाकू मतलब कि नाइफ, छुरी, छुरी भी बोल सकते हैं। छलनी मतलब कि पीलर, हमें कोई सब्जी की स्किन निकालनी हो ना, छाल उतारनी हो ना, छीलना हो ना उसे, तो उसके लिए ये पीलर मतलब कि छलनी यूज़ होता है। तो उन्होंने अंदर क्या देखा कि चकला बेलन और चाकू छलनी बोल रहे हैं, मतलब कि बातें कर रहे थे। आपने कभी ऐसा किचन में देखा है? नहीं, मगर हमें इमेजिन करना है कि जब पहली बार मुन्ना मुन्नी ने रसोई घर की खिड़की खोली और देखा, तो क्या देखते हो कि अंदर चकला बेलन और छुरी छलनी मतलब कि चाकू छलनी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो आगे पढ़ते हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। तो सबसे पहले कौन बोलता है? मैं चाकू, मतलब कि चाकू कहता है कि मैं चाकू हूँ, नाइफ हूँ, छुरी हूँ। मैं क्या करता हूँ? तो कि सब्जी मतलब वेजिटेबल और फल मतलब फ्रूट्स, काटू मतलब काटना, चॉपिंग, टुकड़े करना। तो कि मैं चाकू सब्जी फल काटूँ, तो कि मैं चाकू हूँ और मैं क्या करता हूँ? तो कि वेजिटेबल और फल, वेजिटेबल और फ्रूट, सब्जी फल काटता हूँ। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूँ, और टुकड़ा टुकड़ा मतलब छोटे छोटे पीस, टुकड़े करने, और मैं वो सब्जी फल के छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ और सबको बांटूँ, और घर में जितने हैं उन सबको बांटूँ मतलब शेयरिंग, बांटता हूँ। चाकू क्या करता है? अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो मम्मा काट देती है और वो सब एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े सब खाते हैं, और सब्जी काट के जो बनाते हैं वो भी हम सब खाते हैं। मतलब चाकू का काम क्या है? तो कि वो सब्जी और फल काटता है और सब में बांटता है। गाजर मूली प्याज टमाटर, गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। और दूसरा क्या करते हैं वो? गाजर मूली, गाजर मतलब कैरट, मूली मतलब रेडिश, प्याज टमाटर, प्याज मतलब ओनियन और टमाटर मतलब टोमेटो। तो कि गाजर हो, मूली हो, प्याज हो या टमाटर हो, कोई भी हो, पहले छीलो उसको। क्या करना है? तो कि जो छलनी है उससे छीलो, फिर काटो, फिर रखो सजाकर। तो कि गाजर मूली प्याज टमाटर को छीलो, फिर काटो मतलब कि कट करो, छीलो मतलब उसकी स्किन, छाल निकालो, फिर काटो, उसको कट करो, फिर रखो सजाकर। फिर उसे सजाकर मतलब डेकोरेट करना, अच्छे से डेकोरेट करके रखो। आपने देखा है कभी घर पे गेस्ट आता है तो मम्मा सैलड बनाती है ना, तो सैलड में कैसे वो सजा कर रखती है, वैसे सजा कर रखो, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, मतलब कि मैं गोल मतलब सर्कल, राउंड शेप की, चांद मतलब चांद भी गोल होता है, गोल चांद सी हूँ मैं थाली, मतलब कि अब किसकी बात कर रहे हैं? थाली, थाली मतलब प्लेट, जो बड़ी प्लेट होती है ना, छोटी प्लेट भी होती है, मगर आप घर में जिसमें खाना खाते हो उसे क्या बोलते हैं? गुजराती में भी थाली बोलते हैं। तो गोल चांद सी हूँ मैं थाली, अब थाली बोल रही है, ये रही देखो, वो बोल रही है कि मैं थाली हूँ और कैसी दिखती हूँ? गोल गोल चांद जैसी। बज सकती हूँ बनकर ताली, बज सकती हूँ बनकर ताली। बज मतलब बजना, मतलब हम कोई चीज़ पे ऐसे, जैसे हम तबले पे स्टिक से बजाते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, वैसे थाली को हम चम्मच से टकराए तो वो बजेगी ना, आवाज़ आएगी। बज सकती हूँ बनकर ताली, मतलब कि आप अगर मुझे कोई चीज़ से ऐसे टकराओ, कोई चीज़ से ऐसे
यूज़ करो तो मैं ताली बन सकती हूँ। मुझे बजाकर आप आवाज़ निकाल सकते हो ताली जैसी। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में रोटी सब्जी डाली मतलब कि आप मुझ में क्या डाल सकते हो? रोटी मतलब कि चपाती, जो हम रोटी खाते हैं गरम गरम, और सब्जी मतलब कि जो मम्मा अलग अलग सब्जी बनाती है। अगर आप मुझ में रोटी सब्जी डालते हो थाली में, मुझ में रोटी सब्जी डाली मतलब कि मुझ में आपने रोटी सब्जी डाल दी और सभी ने झटपट खा ली। और सभी ने झटपट खा ली, और मतलब कि उसके बाद क्या किया? रोटी सब्जी डाली, फिर बाद में सभी ने मतलब कि जो सब घर के मेंबर है, सभ्य है, वो सभी ने झटपट मतलब कि फटाफट स्पीड में खा ली, खा गए। वो थाली बोल रही है मैं गोल गोल चांद सी हूँ, आप बजाओ तो बजा सकते हो, और मुझ में आप रोटी सब्जी डालो तो झटपट झटपट आप खा सकते हो। है ना बढ़िया कविता। अब हम जैसे टीचर गा के सुनाते हैं वैसे एक बार आपको पूरी में गा के सुनाती हूँ। चलो सबका ध्यान इधर। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा टुकड़ा सबको बाटू। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। देखो ये रसोई घर में कविता में आपको जो जो पिक्चर दिया है ना, उनके बारे में चार चार लाइन जैसे पजल होते हैं ना, उस तरह से मज़ेदार बनाई है। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? ये कविता पढ़नी है, फिर बोलने की कोशिश करनी है अच्छे से, फिर उसके कठिन शब्द CW में जैसे हम लिखते हैं वैसे 2 टाइम आपको लिखने हैं। ठीक है, वैसे ही आपको कठिन शब्द लिखने हैं जैसे हम लिखते हैं, मगर इसमें ज़्यादा है तो अगर आप लाइन लीव करके लिखो तो शायद 2 पेज होंगे, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको कठिन शब्द अच्छे से लिखने हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है, और फिर एक्सरसाइज में आपको क्या करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले आपको ये क्लियर हो गया कि आपको ये कविता अच्छे से पढ़नी है, बोलने की कोशिश करनी है, और फिर आपको उसके कठिन शब्द अच्छे से लिखने हैं 2 टाइम, और लिखते लिखते बोलते जाना है और लर्न भी करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज में हम हर बार क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना? ठीक है, तो इस बार हम खाली जगह करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर के जगह पर वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ बुक में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की जगह पे खाली जगह मैं आपको समझाऊंगी, और फिर आपको उसका एक फ़ोटो भेजूंगी। आपको वैसे ही सेम टू सेम CW में लिखनी है ऑप्शन के साथ। ओके बच्चों, तो चलो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखो इधर, यहाँ पे खाली जगह है, चलो पढ़ते हैं हम। ये जॉइंट लेटर है। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए।
मतलब कि आपको इधर ही ऐसा बोला है कि वाक्यों को पूरा कीजिए। कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि खाली जगह भरिए, खाली जगह पूरी कीजिए। ठीक है, देखो शब्दों की सहायता से कहाँ, मतलब कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 5 खाली जगह दी है। तो उसमें से आपको सही शब्द चुन के खाली जगह कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलो पहले हम शब्द पढ़ें। क्या लिखा है? पहला बेली, फिर तवे, चटनी, छीलनी, चाकू, सेकी, छलनी, इतने शब्द दिए हैं। ठीक है, अब खाली जगह पढ़ते हैं। फल और सब्जी, फल और सब्जी खाली जगह से काटते हैं। फल और सब्जी खाली जगह से काटते हैं। किससे काटते हैं बच्चों? यस, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। तो चलो चाकू ढूंढे। बेली, तवे, चटनी, छीलनी, चाकू, ये रहा, मिल गया चाकू। तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है चाकू। नेक्स्ट, खाली जगह से फल और सब्जियों को छीलते हैं। खाली जगह से फल और सब्जियों को छीलते हैं। बेली से नहीं, तवे नहीं, चटनी नहीं, छीलनी नहीं, ये तो आ गया तो नहीं बोलेंगे। सेकी नहीं, तो छलनी। यस, छलनी मतलब पिलर। तो किससे छीलते हैं? छलनी। ठीक है, यहाँ पे रोंग लिख गया है हमें छीलनी, मगर ये छीलनी नहीं लिखना है, आपको छलनी लिखना है। ओके, देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? छलनी ही दिया है। ओके, तो हमारा राइट होगा छलनी। तो आपको छलनी लिखना है। नेक्स्ट, रोटी को खाली जगह पर सेका जाता है। रोटी को खाली जगह पर सेका जाता है, मतलब कि मम्मा रोटी बनाती है ना, तो किस पे सेकती है? यस, लोढ़ी। लोढ़ी गुजराती में बोलते हैं, मगर हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? तवा। ठीक है, तो हम क्या तवा लिखेंगे और यहाँ पे ढूंढेंगे। बेली नहीं, तवे, ये रहा तवे। तो यहाँ पर लिखेंगे रोटी को तवे पर सेका जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट, सिलबट्टे पर। सिलबट्टे मतलब पता है, जब मम्मा कुछ चटनी वगैरह बनाती है ना, ठीक है, तो फिर वो सिलबट्टे का यूज़ करती है। गुजराती में बोले तो मम्मा ने જ્યારે ટોચવું હોય ને, કાંઈ પણ વસ્તુ ચટણી ટોચવી હોય, પણ કાંઈ મસાલા ટોચવા હોય, તો એ શું યુઝ કરે છે? જલ્દી ખોલ, બરોબર, શું યુઝ કરે છે? सिलबट्टे। सिलबट्टे मतलब क्या बोलते हैं गुजराती में? उसे खांडनी दस्ता। आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, घर पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा भी, तो उसे हम बोलेंगे सिलबट्टा। सिलबट्टे पर खाली जगह पीसी जाती है। सिलबट्टे पर खाली जगह पीसी जाती है। तो क्या बनाते हम सिलबट्टे पर? चटनी। बेली आएगा नहीं, तवा आ चुका है, तो ये रही हमारी चटनी। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे चटनी। नेक्स्ट, खाली जगह से चाय को छाना जाता है। खाली जगह से चाय को छाना जाता है। देखो यहाँ पे 2 दिया है, छीलनी और छलनी। छलनी मतलब चाकू के साथ जो पिलर होता है वो, और छीलनी मतलब गुजराती में बोलते हैं हम गयणी। गयणी बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं छीलनी। तो ये है ना, मैंने नहीं लिखा है, जिसने लिखा है आंसर वो रोंग लिखा है। ठीक है, तो हम करेक्ट करेंगे। इधर आएगा छलनी और इधर आएगा छीलनी। ठीक है, चलो मैं ये इरेज कर देती हूँ मात्रा।
तो इधर हो गया हमारा छलनी और इधर आएगा छिलनी। छिलनी से चाय को छाना जाता है, मतलब कि चाय बनाते हैं ना मम्मा, तो फिर चाय कप में भरने के लिए चाय की पत्तियाँ को छानना पड़ता है ना। छानना मतलब गाड़વું। गुजराती में क्या बोलते हैं? गाड़વું। चा गाड़ी આપણે तो एना माटे गळणी જોઈએ ने, तो वो ए गळणी ने हिंदी में छिलनी बोलते हैं। ठीक है, तो छिलनी से चाय को छाना जाता है। तो ये थी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि खाली जगह। आपको हेडिंग सिर्फ इतनी डालनी है CW में, कठिन शब्द के बाद नए पेज पे वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, पूरा इतना सारा नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना, वाक्यों को पूरा कीजिए। फिर ब्रैकेट बनाना है। ओके, फिर ब्रैकेट में आपको ये वर्ड लिखने हैं। अगर ब्रैकेट नहीं बनाना तो भी चलेगा, हम ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, सिर्फ आपको ये हेडिंग डालनी है, वाक्यों को पूरा कीजिए, ब्रैकेट नहीं बनाना है, और फिर ये 5 खाली जगह अच्छे से लिखनी है। ठीक है, लाइन लीव करके। तो आप आज आपका वर्क है, रसोई घर की कविता आपको पढ़नी है, कठिन शब्द CW में लिखने हैं, और फिर ये 5 खाली जगह अच्छे से CW में लिखनी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? और आज आपको अच्छे से आपका रसोई घर देखना है। ओके, जिससे आपको मज़ा आए। ओके बच्चों, देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।